जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। पार्ट 6 है स्टूडेंट। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है स्टूडेंट, वो आपकी फीमर हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टूडेंट आपकी स्टेपीज होती है। सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपीज, और सबसे बड़ी जो है फीमर होती है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट वो है टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? सी राइट आंसर होगा। टंगस्टन का बिजली की धातु बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है, उसमें लगभग कितना समय लगता है। तो उसमें पहुंचने में लगभग स्टूडेंट जो समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, लगभग जो है 10 मिनट का समय लगता है। ये साथियों एग्जैक्ट जो टाइम नहीं है, लगभग में है। 10 मिनट का समय लगता है क्या? नहीं, 10 मिनट का समय नहीं लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट कुछ सेकंड का समय होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। यहाँ पर लगभग में पूछा गया है, एग्जैक्ट में नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। रेड प्लैनेट जो है कौन से ग्रह को कहा जाता है। तो रेड प्लैनेट जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसी मंगल को जो है रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। हवा में जो एयर में कौन सी गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो हवा में जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा जो है नाइट्रोजन गैस की होती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसकी? नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है स्टूडेंट आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो वह ब्लड ग्रुप आपका स्टूडेंट ओ होता है। कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओ पॉजिटिव होता है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें थम्स अप का बटन दबाकर। सभी साथी, इससे कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा। थम्स अप का बटन दबाकर सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट हम आपको जीके जीएस की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें साइंस और सभी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और साथियों हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी हमारे दूसरे चैनल पर करवाई जा रही है, जिसका लिंक हमारे चैनल के साथ ही मिल जाएगा, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, जो हमारा दूसरा चैनल है। उसके आप जुड़े नहीं हैं तो उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ डिटेल में हम आज वर्णमाला चैप्टर कराने वाले हैं साथियों, डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत धांसू ट्रिकों के साथ में स्टूडेंट, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और हिंदी को भी आप ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो हमारे उस चैनल से जरूर जुड़ें। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है। तो ध्वनि की गति जो है सबसे तेज स्टूडेंट वो होती है आपकी ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। स्टूडेंट जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करके जरूर बताएं, 2 सेकंड आपको इसीलिए दिए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो उस समय स्टूडेंट पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के कौन सी परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में पाई जाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर की बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है स्टूडेंट कहा जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। आगे की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। क्लास को एंड तक बिल्कुल देख कर जाना है। साथियों क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका बिल्कुल फ्री PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा, तो जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना जो है कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। बी राइट आंसर होगा, भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है इनमें से? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो आपका विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है जो है जल में घुलनशील है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में स्टूडेंट जो है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? बैटरी में जो है कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? तो बैटरी में जो स्टूडेंट वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में इस्तेमाल होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट। साइंस में जो स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इसमें रखा गया है स्टूडेंट, तो सभी क्लास ये अंत तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इनमें से लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है याद रखना है आपको, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 20, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से स्केल का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए स्टूडेंट रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका? रिएक्टर स्केल का जो है उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से बिल्कुल आसानी से काटा जा सकता है? तो वह धातु आपकी फटाफट से बताएंगे कमेंट करके कौन सी होती है। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, मछलियाँ किसकी मदद से सांस लेती हैं? मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो किसकी मदद से लेती हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे स्टूडेंट। तो मछलियां जो सांस लेती हैं, गलफड़े यानी गिल्स भी कहते हैं जिन्हें, गलफड़ों की मदद से मछलियां जो है सांस लेती हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे एक बार। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट। सीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है स्टूडेंट सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ भी कह जाते हैं। सी राइट आंसर है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना यह कौन सी अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज जो है किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की खोज जो है स्टूडेंट विल्हेम रोंटगेन ने की थी। किसने? विल्हेम रोंटगेन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से,
कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? कौन सा विटामिन है जो धूप से मिलता है? सभी को पता होना चाहिए। विटामिन डी सर्दियों में कौन कौन लेता है स्टूडेंट? धूप कौन लेता है? डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। विटामिन डी जो है धूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है स्टूडेंट। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप का बटन दबाकर स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। आप किस एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ क्या होती है? ड्राई आइस जो है क्या होती है? तो शुष्क बर्फ जो होती है स्टूडेंट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा ड्राई आइस किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में जो कितने कक्ष होते हैं स्टूडेंट? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। क्या नाम है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगला प्रश्न देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है? फटाफट से बताएंगे कितनी ऊर्जा मिलती है। फटाफट से बता देंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो स्टूडेंट ऊर्जा मिलती है वो आपकी 4 कैलोरी मिलती है। कितनी? 4 कैलोरी मिलती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये KCAL जो लिखा है कैलोरी से शॉर्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम की खोज जो है, रेडियम की खोज किसने की थी? फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की जो खोज की थी वो आपकी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। किसने? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? किसके कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है स्टूडेंट वो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के। जो पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है वो आपका क्लोरोफिल के कारण से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसके लिए स्टूडेंट कौन सी गैस उत्तरदायी है साथियों? CO2 जो गैस जो है स्टूडेंट इसके लिए उत्तरदायी है। कौन सी है? CO2 गैस जो है उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो वह अधातु जो स्टूडेंट है वो आपकी ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड। कौन सी बीमारी है जो स्टूडेंट इनमें से मच्छर के काटने से नहीं होती है? जल्दी से बताएंगे। 3 होती हैं, एक इनमें से नहीं होती है। तो टाइफाइड जो है स्टूडेंट मच्छर के काटने से नहीं होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों स्टूडेंट मच्छर के काटने से होती हैं, लेकिन टाइफाइड अलग है। यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? सोनार तकनीक का जो उपयोग है मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो सोनार तकनीक का उपयोग जो है मुख्य रूप से पानी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानी के अंदर सोनार तकनीकी का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है स्टूडेंट? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कई बार स्टूडेंट बताए गए हैं। 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 डेज का होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कौन सा स्टूडेंट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है? सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा स्टूडेंट आपका सेरिब्रम, परम मस्तिष्क भी जिसे कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड का रासायनिक प्रतीक जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट क्या होता है। तो गोल्ड का रासायनिक प्रतीक जो है AU है। क्या है? AU जो है गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का जो है मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन है। क्या है? मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रेबीज के टीके की जो खोज की थी स्टूडेंट लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रेबीज का रोग जो है कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लता कम करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग होता है? कौन सा पदार्थ है अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग होता है? तो कौन सा है स्टूडेंट? तो वो है आपका बेकिंग सोडा है। कौन सा है? बेकिंग सोडा है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, तरंग दैर्घ्य को मापने की मानक इकाई क्या है? हर्ट्ज, मीटर, डेसिबल, जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट, और कमेंट करके बताना आज साइंस की क्लास में 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं। ईमानदारी से कमेंट करके स्कोर जरूर बताना सभी स्टूडेंट। आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, स्कोर कमेंट करके जाना आज की क्लास में आपका स्कोर क्या आया है स्टूडेंट। और साथियों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, और जो साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। और जिन साथियों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें स्टूडेंट। एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, ना ही हमें कोई पैसा मिल जाता है। और साथियों इसका फ्री PDF मैंने आपको बताया था, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो साथी नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ जाएं, अभी ज्वाइन करें। और साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा, व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर कर लें। वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, क्लासेज की जानकारी मिलती रहती है स्टूडेंट। तो सभी साथी जाकर इन सभी पेज को फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लें। बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट है, आपको PDF वहाँ पर मिल जाती है सभी क्लासेज की। और साथ ही हमारा दूसरा चैनल फ्यूचर एग्जाम्स है, जिसका लिंक हमारे इसी चैनल के साथ जुड़ा है। वहाँ पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर मैं हिंदी की एक डिटेल में साथियों तैयारी करा रहा हूँ, थ्योरी प्लस साथियों MCQ क्वेश्चंस की क्लास करा रहा हूँ, जो अच्छे से वहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। वर्णमाला की क्लास आज ले रहा हूँ वहाँ पर स्टूडेंट। जो भी साथी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उस चैनल से जरूर जुड़ें। सभी साथी उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर GK GS भी हम करवा देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में, तो सभी साथी उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट में एक बार जरूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता के जाना साथियों, जरूर बताकर जाना साथियों। फेसबुक पेज पर हम MCQ क्वेश्चन पोल जो है प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर पोल में देकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वहाँ पर जरूर जुड़ना फेसबुक पेज से। थैंक यू।